कैसे हो लॉन्डो? तुम बहुत पैसा कमाना चाहते हो, बहुत सक्सेसफुल होना चाहते हो, राइट? एक पर्सनैलिटी बनाना चाहते हो, बॉडी बनाना चाहते हो, एक प्यारी सी लड़की चाहिए तुमको, बड़ा घर चाहिए, अपने माँ बाप को रिटायर करना चाहते हो। बट तुमने सोचा है कि जितना तुम काम करते हो तुम्हें लगता है कि दैट इज़ इनफ? तुम्हें तो यही लगता है, राइट? तुम्हें लगता है कि इतने सारे जो इन्फ्लुएंसर्स हैं सोशल मीडिया में, सबके मज़े ही मज़े हैं। एक वीडियो डाली और वायरल हो गए और पैसा जनरेट कर रहे हैं, और तुम भी कंटेंट क्रिएट करोगे और तुम्हारा भी वैसे ही होगा, तुम भी सक्सेसफुल बन जाओगे। बट तुम डालते हो 5-6 पोस्ट और एक्सपेक्ट करते हो कि भाई वायरल हो जाए सारे के सारे, एंड मज़े मज़े करूँगा मैं, पैसे कमाऊँगा, यहाँ से भी पैसे आ रहे, ब्रांड डील से पैसे आ रहे, इंस्टाग्राम मेरे को पैसा दे रहा है, ठीक है, बॉडी बन रही है, खाना मिल रहा है। पर इतना आसान नहीं है गाइस, इतना आसान है ही नहीं। तुम जितना सोच रहे हो कि इतना काम करने से इतना रिजल्ट मिलेगा, इन रियलिटी ना वो है नहीं। इन रियलिटी तुम 1/10 कर रहे हो जितना एक्चुअली में चाहिए काम। द अमाउंट ऑफ वर्क दैट इज़ needed to achieve something is always more than you expect, is always more. तो अगर तुमको एक पर्टिकुलर गोल चाहिए, तो एक पर्टिकुलर डिज़ायर चाहिए, और समझो कि भाई इतना काम करना पड़ेगा उसके लिए, इन रियलिटी उसका दुगना करना पड़ेगा। ये है सच्चाई भाई। तो तुम देखते हो ना कि भाई सोशल मीडिया में ट्रांसफॉर्म करके बैठे हैं अपने फिजिक, अपनी ज़िंदगी ट्रांसफॉर्म करके बैठे हैं, जो बोलते हैं कि यार इतने दिन में ये ट्रांसफॉर्मेशन कर दिया मैंने, इतने दिन में इतना पैसा छाप लिया, एक बिज़नेस खड़ा करा और भयंकर मेरे मिलियंस डॉलर में खेल रहा हूँ महीने में। बट रियलिटी ये है कि भाई उन्होंने जो एक बिज़नेस वो खड़ा करा है, मैं नहीं बोल रहा कि वो झूठ बोल रहे हैं, उससे पहले 10, 15, 20 बिज़नेस फेल हुए होंगे एटलीस्ट, और उन सब बिज़नेस से वो सीखा होगा बंदा, और उन सब चीज़ों की जो सीख है उसको अप्लाई किया वो लास्ट जो 21st बिज़नेस है, और अचानक से बूम सक्सेस। लोग सब टिप ऑफ द आइसबर्ग देखते हैं। इन रियलिटी जितनी मेहनत लगी है, जितना काम लगा, जितना फेलियर हुआ है ना उसको बिल्ड करने में, वो टिप दिखने में, दैट इज़ द अल्टीमेट थिंग दैट यू हैव टू डू, दैट इज़ द एग्जैक्ट अमाउंट ऑफ वर्क दैट यू नीड टू पुट इन। मैं जुजित्सु में जाता हूँ, ठीक है, मेरे को बहुत बार लगता था, पहले काफ़ी बार लगता था कि यार मेरी टेक्निक ठीक नहीं, मेरी स्किल्स ठीक नहीं, दैट्स वाई मैं बेहतर नहीं कर पा रहा हूँ। बट रियलिटी ये है कि भाई जो ग्रिट होता है ना अंदर, जो विल पावर, जो स्ट्रेंथ, रॉ स्ट्रेंथ होती है, उससे ही खेलना पड़ता है। एज अ वाइट बेल्ट, एज अ बिगिनर, काफ़ी बार उससे ही खेलना पड़ता है, बहुत टाइम तक तुम्हें आएगा ही नहीं स्किल, टेक्निक आएगा ही नहीं बहुत टाइम तक भाई। सच्चाई यही है। तुम अगर फिर एक स्ट्रेंथ बिल्ड कर लोगे अपने उस बार बार रिपीट करके, वो टेक्निक बार बार क्या कहते हैं, वो स्किल बार बार रिपीट करके, इवन दो यू आर नॉट परफेक्ट, बार बार रिपीट करके, देन यू विल बी स्ट्रॉन्ग इन दैट मूवमेंट। और तुम देखोगे कि भाई विदाउट इवन knowing the skill or the technique 100% accurately, you are still strong enough to execute that technique without any discomfort. और वो बहुत repetitions के बाद आता है, बहुत बार करने के बाद आता है। ऐसा नहीं है यार कि जो तुम बोलते हो ना कि एक चीज़ है, पता नहीं किसने बोली थी, एंड्रयू टेड ने बोली थी या किसी और ने बोली थी कि भाई you have to put in uncountable number of hours for work. No, you have to put in work for uncountable number of hours before your talent shows up. समझ रहे हो तुम? टैलेंटेड जो बंदा होता है ना, जैसे कि मान लो मैं एग्जांपल लेता हूँ फिल हीथ एंड काई ग्रीन की, अगर तुम्हें नहीं पता तो यू कैन सर्च गूगल इट, फिल हीथ एंड काई ग्रीन। दोनों भाई बहुत मेहनती हैं, दोनों की जेनेटिक्स बहुत भयंकर है, दोनों टॉप कोचेस के साथ काम करते हैं, दोनों ने बहुत टाइम लगाया, 10, 15, 20 साल लगाया वो फिजिक क्रिएट करने में, ठीक है। बट अल्टीमेटली उस लेवल में आके, वो टॉप के लेवल में आके सक्सेसफुल वो हुआ जिसकी ज़्यादा ओवरऑल फिजिक कंप्लीट थी। फिल हीथ, उसकी जेनेटिक्स ज़्यादा बढ़िया है काई ग्रीन की, लेकिन कोई काई ग्रीन से मिलेगा सामने आमने सामने तो
तो उसको देख के लगेगा कि भाई हाँ इसने काम किया है, 15-20 साल दिए हैं इसने बॉडी बिल्डिंग को। इतना आसान नहीं है फिजिक क्रिएट करना भाई। दैट्स वाई हार्ड वर्क ज़रूरी है, काम करना ज़रूरी है, रिपीटिशंस मोर एवरी सिंगल डे यू हैव टू पुट इन द वर्क। ये मैं रोज़ रोज़ वीडियोस क्यों बनाता हूँ? ऑफ कोर्स मेरे को चाहिए फॉलोअर्स, चाहिए सब्सक्राइबर्स, बट अल्टीमेट बेस लाइन गोल वॉज टू मेक माई सेल्फ मोर आर्टिकुलेट, to make myself more comfortable in front of the camera, to make myself to improve myself, and just to document the journey of how I'm improving. ये गोल था और ये मैं देख रहा हूँ इम्प्रूवमेंट हो रहा है। कई बार लगता है मंथ महीने ऐसे होते हैं कि लगता है कि आई एम नॉट इम्प्रूविंग यार, व्यूज़ भी नहीं आ रहे हैं, मेरा कॉन्फिडेंस भी बढ़ नहीं रहा है और मेरे को कोई ग्रोथ लग नहीं रहा है। बट अगर मैं उस फेज़ में रुक जाऊँ ना तो उसके बाद डिक्लाइन ही होते जाएगा मेरा आर्टिकुलेशन स्किल, मैं बढ़ूंगा नहीं आगे। द ओनली वे आई कैन रीच अ गोल इज टू कीप ऑन शोइंग अप, कीप ऑन वर्किंग, कीप ऑन। देखो एक पर्टिकुलर डेस्टिनी में पहुंचने के लिए ऐसा नहीं है कि भाई हाँ तुम्हारे सेंसई ने, तुम्हारे टीचर ने तुम्हें बता दिया कि हाँ ये पथ है तो यही पथ चलना है और ऐसा ही पथ। एक पर्टिकुलर गोल में पहुंचने के लिए बहुत सारे रास्ते हो सकते हैं, स्ट्रेट लाइन, कर्व लाइन, ठीक है, घूम के आओ, बट तुमको सीखना पड़ेगा। ये जो तुम मिस्टेक करते हो ना हर एक पड़ाव पे, उससे तुम्हें सीख मिलेगी कि हाँ क्या मिस्टेक कर रहे हो, और अगली बार तुम फिर से चलोगे उस पथ पे तो मिस्टेक करोगे नहीं, मिस्टेक को अवॉइड करोगे। यू विल कंजर्व योर टाइम एंड एनर्जी बाय अवॉइडिंग दैट मिस्टेक। यू विल बी मच मोर एफिशिएंट, यू विल बी मच मोर प्रोडक्टिव। समझ रहे हो? ये सारी चीज़ें सीखनी पड़ेगी और वो कब सीखोगे? जब तुम एफर्ट पुट इन करोगे तभी भाई। जो तुमको बोलता है ना कि यार गधे की तरह काम मत कर, इन द बिगिनिंग फेजेस गधे की तरह काम करना पड़ेगा। यू हैव टू पुट इन वर्क, क्रेजी आवर्स, क्रेजी अमाउंट ऑफ वर्क इन द बिगिनिंग। जस्ट रेपिटेशंस, रेपिटेशन करना ही पड़ेगा। चलिए गाइस, इस वीडियो के लिए इतना ही था। I'll see you in the next one.